लेकिन एक विचारणीय प्रश्न भगवती पार्वती जी ने पुनः भगवान शंकर से किया और उन्होंने श्रद्धान्वित होकर ही पूछा कि विश्वामित्र जी महाराज सिद्धाश्रम में बैठकर यज्ञ कर रहे हैं, उनका यज्ञ सफल क्यों नहीं हो रहा? वशिष्ठ जी महाराज ने अयोध्या में यज्ञ किया, वो यज्ञ सफल हो गया, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ क्यों सफल नहीं हो रहा? सरयू नदी के तट पर वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया था तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो गया, लेकिन गंगा नदी के तट पर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल क्यों नहीं हो रहा? मैं देख रही हूं कि विश्वामित्र जी महाराज चिंता युक्त हैं। महात्माओं के जीवन में तो चिंतन होना चाहिए, लेकिन ये कैसे संत हैं, कैसे महात्मा हैं कि इनके जीवन में चिंता है? आखिर इस चिंता का कारण क्या हो सकता है स्वामी? जीवन में चिंता बहुत खतरनाक होती है, चिंता बहुत नुकसान पहुंचाती है। चिंता जीवन के अस्तित्व को नष्ट कर देती है, आपका व्यक्तित्व नष्ट कर देती है। प्रयास करना चाहिए कि हम कोई काम ऐसा न करें कि जिससे चिंता बढ़ जाए। आप कहो स्वामी जी कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि चिंता न चाहने के बाद बढ़ने लगती है, तब क्या करें? तो एक ही उपाय है कि यदि चिंता बढ़ने लगे तो बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि लगाने की, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया तभी तो चिंता बढ़ी। ये चिंता जो आई तुम्हारे जीवन में, आखिर ये तुम्हारी बुद्धि के कारण ही आई। तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारी चिंता बढ़ा दी। करना क्या चाहिए? जब चिंता समाप्त ना हो, चिंता बढ़ती जाए, अपना प्रभाव दिखाती जाए, तो उस समय बुद्धि से चिंता को समाप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने समग्र जीवन को भगवान के चिंतन से जोड़ देना चाहिए। तो चिंतन करने से, प्रभु चिंतन करने से आपकी चिंताओं को प्रभु स्वयं दूर कर देंगे, ऐसा संतों का और शास्त्रों का कहना है। प्रभु चिंतन करो, तभी चिंता दूर होगी। किसी व्यापार में अगर चिंता बढ़ रही है तो निश्चित रूप से हम उस व्यापार को भगवान के हाथ में सौंपें। भगवान के हाथ में सौंपने का मतलब क्या हुआ? भगवान के हाथ में सौंपने का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम ऑफिस मत जाओ, भगवान जाएं ऑफिस। जो भी तुम्हारा कार्य है उस कार्य में भगवान ही जाएं, तुम्हें जाने की जरूरत ना पड़े। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम अपना कर्म भगवान के चरण में समर्पित कर दें, और जब भी हम कर्म क्षेत्र में निकलें तो भगवान को प्रणाम करके निकलें और ये कहें कि प्रभु मैं आपका आशीर्वाद लेकर के जा रहा हूं, ये मेरी जो दिनचर्या है इससे आप संभालना। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोसे पतित अपंग की तुम पति राखो राम। इस दोहे का स्मरण करना भगवान के सामने, और बस प्रणाम करके तुम अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाना प्यारे। चिंताएं दूर होती रहेंगी।
चिंताएं दूर होती रहेंगी। विश्वास मानना। केवल जीवात्माओं के जीवन में ही चिंताएं नहीं आती हैं, महात्माओं के जीवन में भी चिंताएं आती हैं। और प्रमाण है कि विश्वामित्र जी के जीवन में चिंता है। बोलो, है चिंता कि नहीं? रामचरितमानस का प्रमाण। गोस्वामी जी कहते हैं, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। इससे सिद्ध हुआ कि चिंता तो महात्माओं के जीवन में भी है। बोलो, है कि नहीं? चिंता महात्माओं के जीवन में भी आती है। एक बात और बतावें आपको, चिंता कब आती है? जब हमारे जीवन में दोष आ जाते हैं तो चिंता आ जाती है। चोरी करने वाला चोर जब चोरी के लिए जाता है तो ईमानदारी से बताओ, उसकी चिंता बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? कहीं पकड़ ना जाए। क्यों भाई? चिंता बढ़ जाती है, इसका मतलब है दोष आया और चिंता बढ़ी कि कहीं पकड़ ना जाए। आप आय से ज्यादा व्यय करने की कोशिश करते हैं अथवा अपने व्यापार में आय से ज्यादा अधिक व्यय करने की सोचने लगते हैं, ईमानदारी से बताओ चिंता बढ़ने लगती है कि नहीं बढ़ने लगती? कहीं घाटा ना लग जाए। चिंता बढ़ जाती, कहीं घाटा ना लग जाए, क्योंकि आय से ज्यादा व्यय हम कर रहे हैं इस व्यापार में, कहीं घाटा ना लग जाए। चिंता बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आय से ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। आमद कम और खर्चा ज्यादा ये लक्षण मिटने के हैं, और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा ये लक्षण पिटने के हैं। आमदनी से ज्यादा खर्च करोगे निश्चित रूप से चिंता बढ़ेगी और परेशानियां सामने आएंगी। आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखनी चाहिए। यह सूत्र है जीवन जीने के लिए। इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति पर विचार करो, ये चिंतन है। और अनावश्यकताओं की पूर्ति में जिस दिन तुम लग जाओगे उस दिन चिंतन नहीं प्यारे, वही चिंतन चिंता में परिणत हो जाएगा और तुम्हारा समग्र जीवन संकट में फंस जाएगा। ये समाधान मैं दे रहा हूं। ये राम कथा से यही तो सूत्र मिलते हैं। आखिर वशिष्ठ जी महाराज के चिंतन ने परमात्मा को प्रकट कर दिया। वशिष्ठ जी का ये चिंतन यज्ञ हुआ, परमात्मा प्रकट हो गया, भगवान ही प्रकट हो गया। और विश्वामित्र जी ने जैसे ही यज्ञ शुरू किया तो मारीच सुबाहु ने आक्रमण कर दिया। बोलो, कर दिया। ये मारीच सुबाहु कौन है? राक्षस हैं। हमारे आपके जीवन में भी मारीच सुबाहु आते हैं। ये हमारे जीवन का जो दोष है यही मारीच है। ये मारीच है जो दोष है, और हमारे जीवन का जो दुख है यही सुबाहु है। तो भले ही त्रेता में भगवान राम ने मारीच और सुबाहु इन दोनों को नष्ट कर दिया हो, दोनों को मार दिया हो,
दोनों का अस्तित्व समाप्त कर दिया हो। लेकिन इस घोर कलिकाल में जो हमारे जीवन में दोष रूपी मारीच है और सुबाहु रूपी दुख है, बोलो इसको मारने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए कलिकाल में क्या राम को आना पड़ेगा? त्रेता में मारी सुबाहु को समाप्त करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए श्री राम को आना पड़ा। लेकिन दोष रूपी मारी जो सुबाहु, दुख रूपी सुबाहु को इस घोर कलिकाल में नष्ट करने के लिए आज राम नहीं, राम कथा आपके बीच में आ गई है। राम कथा सुनकर के दोष दूर करो, और जब तुम्हारे जीवन के दोष दूर हो जाएंगे तो तुम्हारे जीवन के दुख का अंत अपने आप हो जाएगा। इसलिए इस घोर कलिकाल में राम कथा ही आपके दोषों को दूर करेगी। बोलो राम कथा दोष दूर करती है कि नहीं? और दोष दूर हो जाए तो दुख अपने आप मिट जाता है कि नहीं? क्योंकि दोष के कारण ही दुख आता है। दोष आया, निमंत्रण दुख को देना नहीं पड़ता, अपने आप ही चला आता है। बोलो चला आता है कि नहीं? निमंत्रण दुख को दिया नहीं जाता है, वो तो दोष आया और तुरंत ही दुख चला आता है। ये नियम है। प्यारे, सावधानी से सुनना। हम अपने जीवन में दोषों को दूर करें, और दोषों को दूर करने का विकल्प केवल राम कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा है, श्रीमद् भगवत गीता की कथा है, पुराणों की कथाएं, उपनिषदों की चर्चाएं, इनको सुन सुन करके हमारे जीवन का दोष दूर होता है। अखबार पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है जितना रामचरितमानस को पढ़ना आवश्यक है। आप कहोगे महाराज अखबार पढ़ते हैं तो देश विदेश की खबर मिल जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ने में क्या मिलेगा? मैं बता रहा हूं क्या मिलेगा। अखबार को तुम पढ़ना, अखबार में जितनी भी खबरें होंगी जगत से संबंधित होंगी। बोलो होंगी कि नहीं होंगी? चाहे देश की खबर हो और चाहे विदेश की खबर हो, जगत संबंधी ही खबर उसमें छपी होगी, उसी को आप पढ़ेंगे। हाँ, किसी संत का कोई विचार छोटा सा आ जाता है कभी कभी, तो कोई मायने नहीं रखता है। छोटा सा विचार किसी ने डाल दिया अपना, वो भी उसके एक प्रचार का माध्यम है, सीधी सी बात है ना। क्योंकि किसी भी संत महात्मा के विचार को विस्तार पूर्वक कोई पेपर नहीं देता, कोई अखबार नहीं देता है। लेकिन जगत से संबंधित अगर कोई घटना घटी है तो बहुत लंबे विस्तार से उसको प्रकाशित किया जाता है, उस पर बहुत लंबा चौड़ा विस्तार दिया जाता है। लेकिन किसी संत महात्मा के विचार अगर लंबे भी उस महात्मा ने बहुत बड़े विचार दे दिए तो शॉर्ट कर दिया जाता है, छोटे से एक सामान्य उसमें 2-4 शब्दों में किसी एक पेज पर दे दिया जाता है। इसलिए क्योंकि संसार के प्रति आकर्षण है लोगों का। किसके प्रति आकर्षण है? संसार के प्रति आकर्षण है, लेकिन संसार बनाने वाले के प्रति आकर्षण कम है। और यदि संसार बनाने वाले के प्रति आकर्षण है तो आप जैसे भक्तों का है। क्या इस भायंदर पूर्वी मुंबई में इतने ही लोग रहते हैं जितने यहां बैठे हैं? अभी एक एक घर से एक एक व्यक्ति आ जाए तो इस प्रांगण में जगह कम पड़ जाएगी। एक घर से एक ही व्यक्ति पूरे भायंदर पूर्वी मुंबई का एक घर से केवल एक व्यक्ति आ जाए तो ईमानदारी से बताओ बैठाने की व्यवस्था में समस्या खड़ी हो जाएगी कि नहीं? लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर संसार बनाने वाले के प्रति समर्पण है
तो आप जितने भी राम कथा में भक्त बैठे हैं उन सबके जीवन में है, तभी तो आप घर द्वार छोड़ करके आ गए। किसी ने आने के लिए आपको मजबूर नहीं किया है, आपकी श्रद्धा ही आपको खींच करके लाई है। बोलो लाई है कि नहीं? कोई साधन नहीं भेजा गया आपके घर पर, केवल सूचना प्रचार पत्रों के माध्यम से पहुंची है। लेकिन आप सब संसार बनाने वाले अथवा परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हो, इसलिए आप घर द्वार व्यापार छोड़ करके आ गए। कलिकाल में ऐसे ही भक्तों से भगवान प्रसन्न रहते। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, कल मैंने वो सुना नहीं पाई थी, आज मैं सुना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। भगवान राम जब चलने लगे, भगवान राम जब चलने लगे, गोस्वामी जी कहते हैं कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, इसका मतलब है कि भगवान चलने लगे। लेकिन त्रेता में जब वही राम कृष्ण बन के अवतरित हुए तो कौशल्या जी ने त्रेता में भगवान राम को तो पास में जाकर के राम की उंगली पकड़ ली, लेकिन वही राम त्रेता के राम द्वापर में कृष्ण बन के अवतरित हुए तो यशोदा जी उंगली नहीं पकड़ पा रही हैं, कृष्ण की नहीं पकड़ पा रही हैं। इसका मतलब है कि वो ब्रह्म त्रेता में तो माँ के हाथ में आ जाता है, माँ के हाथ में आ जाता है, माँ पकड़ लेती है उसे। लेकिन वही ब्रह्म जब द्वापर में कृष्ण बन के अवतरित होता है तो यशोदा जी उस ब्रह्म को पकड़ नहीं पा रही। कन्हैया दौड़ रहे हैं और यशोदा जी पीछे पीछे भाग रही हैं। यशोदा जी ने सोचा कि ऐसे तो कन्हैया पकड़ में आएगा नहीं, एक काम करती हैं कि इसे कसम रखाई जाए, कसम। तो यशोदा जी ने कहा कन्हैया तुझे मां यशोदा की कसम है, सौगंध है, तू रुक जा। लेकिन कन्हैया रुका नहीं। यशोदा जी ने सोचा कि हो सकता इसके मन में ये भाव आ गया हो कि मेरी जन्म देने वाली मां तो देवकी है, इसलिए देवकी की सौगंध रखाएं। तुझे देवकी की सौगंध है, तू रुक जा। लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं रुका। तो कहा ग्वाल वालों से प्रेम ज्यादा करता है तो ग्वाल वालों की सौगंध रखाऊं। यशोदा जी ने कहा तुझे ग्वाल वालों की सौगंध है, तू रुक जा। कन्हैया फिर भी नहीं रुका। अब यशोदा जी ने कहा कि मैंने सुना है कि ये भगवान है तो भक्तों से ज्यादा प्रेम करता है। तो यशोदा जी ने कहा तुझे भक्तों की सौगंध है। तो कन्हैया फिर भी खड़ा नहीं हुआ। यशोदा जी ने कहा दिमाग खराब है मेरा कि ये किसी की सौगंध पर रुक ही नहीं रहा है, आखिर ये किससे ज्यादा प्रेम करता है। तो चतुर हैं यशोदा जी, यशोदा जी चतुर हैं, इसलिए यशोदा जी ने बुद्धि लगाई कि युग के भक्तों का नाम लेकर के इसे रोका जाए। तो यशोदा जी तुरंत बोल पड़ी तुझे सतयुग के भक्तों की सौगंध है। फिर भी कन्हैया नहीं रुका। कहा तुझे त्रेता के भक्तों की सौगंध है, फिर भी कन्हैया नहीं रुका। कहा तुझे द्वापर के भक्तों की सौगंध है, फिर भी कन्हैया नहीं रुका। अब यशोदा जी ने कहा एक ही युग बचा है जो आगे आएगा, कलयुग। तो यशोदा जी कहने लगी आगे आने वाले कलयुग के भक्तों की सौगंध है। बस कन्हैया उसी समय रुक गया। जहां ये कहा कि आगे आने वाले कलयुग के भक्तों की सौगंध है, कन्हैया वहीं रुक गया। और मैया यशोदा पहुंच गई, हाथ पकड़ लिया।
और कान पकड़ के कहती हैं कि क्यों कन्हैया, मैंने अपनी सौगंध रखाई देव की, ग्वालों की, यमुना की, सतयुग के भक्तों की, त्रेता के भक्तों की, द्वापर के भक्तों की, लेकिन तू रुका नहीं। जब मैंने कहा आगे आने वाले कलयुग के भक्तों की सौगंध है तुझे, तू रुक गया। आखिर कलयुग के भक्तों से तेरा विशेष प्यार है क्या, विशेष प्रेम है? कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। कहा माँ, बस एक ही मेरी प्रार्थना है कि आप कलयुग के भक्तों की सौगंध मत रखाया करो। यशोदा जी ने कहा मैं रहस्य ये पूछना चाहती हूं कि आखिर कलयुग के भक्त तुम्हें इतने प्रिय क्यों? कलयुग के भक्तों के प्रति तुम्हारी इतनी बड़ी चिंता क्यों? कन्हैया ने कहा इसलिए कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में करोड़ों, लाखों, हजारों की संख्या में भक्त हैं मेरे, लेकिन कलयुग में, आगे आने वाले कलयुग में मां, सैकड़ों की संख्या में ही भक्त निकलेंगे, वो भी कम संख्या में निकलेंगे। इसलिए कलयुग के भक्तों की मुझे बड़ी चिंता है, उनको मैं संभाल के रखता हूं कि वो प्राण से ज्यादा प्यारे हैं। अगर कलिकाल में भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान की पहचान कौन बनाएगा? तो आप जैसे भक्त ही भगवान की पहचान को कायम किए हुए हैं कि आप व्यस्त लाइफ में हैं, लेकिन फिर भी आप घर, मकान, दुकान, व्यापार, बिजनेस, सर्विस आदि से छुटकारा पाके थोड़ा समय निकाल के कथा में उपस्थित हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं, इसका मुझे बड़ा प्रमोद और हर्ष है। परमात्मा भी हर्षित हो रहा है। केवल मेरी ही प्रसन्नता नहीं है, ऐसा मत मानना कि केवल मैं ही प्रसन्न हूं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, भक्तिभाव से बैठे हुए हैं, आप प्रेरित करके जिन प्रेमियों को साथ में लाए हैं, परमात्मा सबको देख करके प्रसन्न हो रहा है और अपनी कृपा का वर्षण कर रहा है। ये राम कथा परमात्मा की कृपा ही है जो आज बरस रही है। आप सभी भक्त साधुवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। आज विश्वामित्र जी महाराज की चिंता बढ़ती जा रही है। दशरथ जी की चिंता दूर हो गई। क्यों हो गई कि नहीं? भगवान मिल गए, चिंता दूर हो गई। कल चिंता थी, भगवान मिले तो दशरथ जी की चिंता दूर हो गई। लेकिन विश्वामित्र जी की चिंता दूर नहीं हुई, क्योंकि इन्हें भगवान नहीं मिले और मारी सुवाऊ बराबर आक्रमण कर रहे हैं। क्यों? विश्वामित्र जी महाराज अभिमान से प्रेरित हैं। किससे प्रेरित हैं? अभिमान से। आप कहोगे महाराज ये बात आप महात्मा के लिए कह रहे हैं तो ये क्या सही है? अरे मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं तो सही कह रहा हूं। रामचरितमानस में जो प्रमाण मिला है उसकी मैं पुष्टि कर रहा हूं। विश्वामित्र जी के जीवन में अभिमान है। क्या अभिमान है? कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा विज्ञानी हूं, बहुत बड़ा तपस्वी हूं और मुझे अपने यज्ञ में किसी की आवश्यकता ही नहीं है। विचारवान श्रोताओं जरा विचार करना, आज कोई पूंजीवादी ये सोच ले कि हम संपत्ति के प्रभाव से आज सारे राष्ट्र को प्रभावित कर लेंगे और राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित कर लेंगे, तो संपत्ति के प्रभाव से वो विश्व को प्रभावित कर सकता है, लेकिन विश्वनाथ को प्रभावित करने के लिए भक्ति की जरूरत है, संपत्ति की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, विश्वनाथ को अगर कोई प्रभावित करना चाहेगा तो फिर किसकी जरूरत है? बोलो, संपत्ति की कि भक्ति की? भक्ति की जरूरत है। विश्वामित्र जी तप के बल पर अगर यज्ञ करना चाहते हैं तो मैं एक बात कहता हूं कि तप करना अच्छी बात है, लेकिन तप का अभिमान करना ये अच्छी बात नहीं है। भजन करना अच्छी बात है, लेकिन भजन का अभिमान करना ये अच्छी बात नहीं है। धन पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन धन का अभिमान करना अच्छी बात नहीं। एक और सूत्र दे रहा हूं, सुन लो जरा।
सच्चा गुणवान, सच्चा विद्वान, सच्चा बलवान और सच्चा धनवान और सच्चा रूपवान कौन है? कौन है? तो संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जिसका धन अभिमान की ओर ले जा रहा है वो धनवान नहीं है, क्योंकि अभिमान की ओर ले जा रहा है उसका धन, तो वो धनवान नहीं है, क्योंकि अभिमान आगे चल करके उसके धन को नष्ट कर देगा और उसे भी नष्ट कर देगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? ये अभिमान जो है इतना खतरनाक है कि ये अभिमान धन को भी नष्ट कर देगा और धनी को भी नष्ट कर देगा। बोलो कर देगा कि नहीं? वो कितने प्रमाण हैं आपने देखे भी होंगे, आपके संज्ञान में रहे होंगे। जिन्होंने धन का अभिमान किया तो धन चला गया, धनी भी चला गया, दोनों ही चले गए। इसका मतलब है धनवान कौन है? आपके पास धन है तो आपके धन को देख करके जितने धनी हों वो अपने को निर्धन महसूस करने लगे, वो धनवान नहीं है। आप कहोगे महाराज फिर कौन धनवान है? आपके धन को देख करके निर्धन अपने को धनी महसूस करने लग जाए, वो धनवान है। कि निर्धन भी कहने लगे कि आज हम आपके कारण अपने को धनवान महसूस कर रहे हैं। बोलो भाई वही सच्चा धनवान है कि नहीं? बलवान आपके बल को देख करके जितने भी बलवान हो वो बलहीन महसूस करने लग जाए और भय व्याप्त हो जाए समाज में। बोलो बलवान कहा जाएगा कि गुंडा? उस व्यक्ति को बलवान नहीं कहा जाएगा, उस व्यक्ति को गुंडा कहा जाएगा। बोलो कहा जाएगा कि नहीं? ये तो गुंडा है। फिर बलवान कौन है? सावधान, बलवान वो है कि आपके बल को देख करके समाज में जितने बलहीन हैं वो अपने को बलवान महसूस करने लग जाएं, वो असली बलवान है, वो असली बलवान है। और याद रखना विद्वान आपके ज्ञान को देख करके जितने भी ज्ञानी हों वो अपने को अज्ञानी महसूस करने लग जाए तो वो ज्ञानी नहीं है, न वो विद्वान है। फिर आपके ज्ञान को देख करके, आपके ज्ञान से प्रभावित हो करके जितने भी अज्ञानी हों वो अपने को ज्ञानी महसूस करने लग जाएं, समझ लेना कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, हमारे ज्ञान की सार्थकता सिद्ध हो गई। सीधी सी बात है, निराभिमानता। जीवन में निराभिमानता होनी चाहिए। निराभिमानता भगवान को पसंद है। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं तो विद्वान हूं, तपस्वी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि यज्ञ कौन कर रहा है गंगा के तट पर? बोले गंगा के तट पर यज्ञ कौन कर रहा है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहि जप जोग जग मुनि करहि। जहि जप जोग जग मुनि करहि। अति मारीच सुआहुँ डरहि। अति मारीच सुआहुँ डरहि। अति मारीच सुआहुँ डरहि। अति मारीच सुबाहुँ डरहि। यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन मारीच सुबाहु से डर रहे हैं। मारीच सुबाहु से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि मारीच आता है और सुबाहु पीछे से आता, यज्ञ को नष्ट कर देता।
तो मारीच सुबाहु से डर रहे हैं। क्या शक्ति नहीं है विश्वामित्र जी महाराज में? जब विश्वामित्र जी क्रोध में आते हैं तो वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भस्म कर देते हैं। इतनी बड़ी ताकत है विश्वामित्र में कि 100 पुत्र वशिष्ठ जी के क्रोधाग्नि में भस्म कर दिए। अच्छा, जब वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भस्म कर सकते तो मारीच सुबाहु को भस्म नहीं कर सकते? मारीच सुबाहु को भस्म कर देते। वशिष्ठ के बेटे भस्म न करते बल्कि मारीच सुबाहु को कर देते तो ज्यादा अच्छा था। क्यों भाई? तब भाई ठीक था ना। लेकिन फायदा क्या है सही बताओ? कोई बेटा माँ बाप के सामने ताकत दिखावे और चौराहे पर गुंडों के सामने बिल्ली बन जावे तो काहे का बलवान वो? माँ बाप के सामने ताकत दिखाने की कौन जरूरत है? माँ बाप के सामने बल प्रदर्शन करने की कौन जरूरत है? अगर तुम्हारे पास बल है तो असामाजिक तत्वों के सामने बल का प्रदर्शन करो। ये असामाजिक तत्व है मारीच और सुबाहु। बल का प्रयोग, तप का प्रयोग, क्रोध के अग्नि से यदि भस्मीभूत करना था तो मारीच सुबाहु को भस्मीभूत करना चाहिए था। वशिष्ठ जी के संस्कारी पुत्रों को भस्म करने की क्या जरूरत थी? केवल हमारा सम्मान बना रहे, हमें सदा सम्मान मिलता रहे, हमारे प्रभाव को लोग समझ करके मेरा सम्मान करने लग जाएं, इसको कहते हैं दबाव। क्या कहते हैं? दबाव। ईमानदारी से बताओ, ये अभिमान की प्रक्रिया है कि नहीं? बोलो। ये अभिमान की प्रक्रिया है और विश्वामित्र जी ने यही किया था। यही किया था विश्वामित्र जी ने। आपके लिए ये प्रसंग प्रेरणादायी है, चेतावनी दे रहा है। ये प्रसंग शिक्षा दे रहा है। कभी भी परिवार में अपने प्रभाव को दिखा करके उस परिवार को दबाने की कोशिश मत करना, क्योंकि परिवार तो तुम्हारे प्रभाव को वैसे भी जानता है। परिवार तो तुम्हारे प्रभाव को वैसे भी जानता है, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रभाव बढ़ा है तो परिवार के सहयोग से ही तुम्हारा प्रभाव बढ़ा है, तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं बढ़ा है। कहीं ना कहीं माता पिता वृद्धों का आशीर्वाद तुम्हारे प्रभाव के साथ जुड़ा हुआ है, तब तुम्हारा समाज में प्रभाव बढ़ा है। चाहे देश में प्रभाव बढ़ा हो, चाहे जितने ऊंचे सत्ता पर तुम पहुंच गए हो, चाहे व्यापार की सत्ता तुमने हथिया ली हो और चाहे तुमने देश की सत्ता हथिया ली हो, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता का और वृद्धों का, संतों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ जुड़ा था। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी अपने प्रभाव का प्रहार अपने लोगों पर मत किया करो। सोच लो जरा इसके बारे में। आज यही तो हो रहा है। आज सबसे ज्यादा अगर विरोध की दीवार, भ्रम की दीवार और अपने प्रभाव के माध्यम से अपने परिवार को, अपने प्रेमियों को, अपने व्यवहारियों को, अपने से जुड़े लोगों को जो हम दबाने में अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके कारण निश्चित रूप से हम पतन की ओर जा रहे हैं और ये हमारा पतन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अंत में हमें मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि पतन के मार्ग पर जो चलता है उसे मंजिल नहीं मिलती है। पतन के मार्ग पर जो चलता है वो रास्ता स्मशान तक पहुंचता है, और जो जीवन में चरित्र का मार्ग का निर्माण करता है, जो अपने जीवन में चरित्र मार्ग का निर्माण करता है, वो मार्ग उसे स्मशान तक नहीं भगवान तक पहुंचा देता है। इसलिए कैरेक्टर स्वच्छ होना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना ही स्वच्छ कैरेक्टर का परिचायक है, यही पहचान है। इसलिए स्वच्छ मार्ग प्रशस्त करो,
सबका सम्मान करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो और छोटों को सदा प्यार दो। और समन्वयात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से आप अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र का संचालन करें। आज विश्वामित्र जी की संकीर्ण सोच ही आज विश्वामित्र जी को चिंता में डाल रही है। विश्वामित्र जी कहते थे कि मैं तपस्वी हूं, भले ही एक क्षत्रिय वंश में अवतंसित हुआ हूं, वहां मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं ब्रह्मर्षि कहलाऊं। क्या कहलाऊं? ब्रह्मर्षि। और एक बात बताएं आपको, ब्रह्मर्षि वह होता है जिसमें विनम्रता होती है। ब्रह्मर्षि का पहला गुण और पहली पहचान क्या है? विनम्रता। विद्या ददाति विनयम। अगर ब्रह्मर्षि विद्यावान होता है तो उसमें विनम्रता होती है, और विनम्रता जिसके जीवन में आ जाती है निश्चित रूप से उसे हर क्षण हर पल सम्मान ही मिलता है। विश्वामित्र जी के जीवन में सम्मान लेने की भावना है, लेकिन सम्मान देने की भावना नहीं है। और वशिष्ठ जी के जीवन में सम्मान देने की भावना है, सम्मान लेने की भावना नहीं है। कैसे? जैसे श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ का आचार्य बनाया था कल की कथा में। बोलो, पुत्रेष्ठ यज्ञ का आचार्य किसे बनाया था? श्रृंगी ऋषि को। चाहते तो स्वयं आचार्य बनने की क्षमता रखते हैं वशिष्ठ जी की, नहीं तो स्वयं ही आचार्य बन जाते। श्रृंगी ऋषि की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज सम्मान लेना नहीं चाहते हैं। अपने यज्ञ में अन्य संतों को बुला करके उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए भगवान इसी से प्रभावित होकर प्रकट हो गया प्रकट कि नहीं? तो सम्मान देने की भावना तुम्हारे जीवन में आ जाए। हम समूचे समाज से इस बात को कह रहे हैं। जैसे बहुएं बैठी हैं, थोड़ा सा सास को सम्मान देने लग जाएं तो बस सम्मान देती रहो, अपने आप पूरा अधिकार तुम्हें परिवार का मिल जाएगा। पूरा अधिकार, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल सम्मान देने लग जाओ तो जितना भी अधिकार परिवार का है वो सब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। क्योंकि कर्तव्य से अधिकार मिलता है। किससे अधिकार मिलता है? कर्तव्य से। संबंध से अधिकार नहीं मिलता है। आज का व्यक्ति संबंध से अधिकार लेना चाहता है, लेकिन संबंध से अधिकार नहीं मिलता है, कर्तव्य से अधिकार मिलता है। इसलिए कर्तव्य करो, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। संबंधों में भी मधुरता आ जाएगी। बोलो, आ जाएगी कि नहीं? संबंधों में भी मधुरता आ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सब इन बिंदुओं को मन मस्तिष्क में नोट कर लें। आज विश्वामित्र जी संबंधों को दूर करना चाहते हैं और वशिष्ठ जी संबंधों को बनाना चाहते हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने सबको बुला करके सम्मान दिया, भगवान मिल गए। और विश्वामित्र जी किसी को बुलाना नहीं चाहते हैं, अपने पुरुषत्व के बल पर यज्ञ करना चाहते हैं। अब जब पुरुषार्थ से विश्वामित्र जी का यज्ञ विफल हो गया, तब विश्वामित्र जी को लगा कि गलती मेरी है। मेरी क्या गलती है? का मेरी गलती ये है कि मैं अभिमान पूर्वक यज्ञ कर रहा था। अभिमान जहां आ जाता है वहां व्यक्ति को भगवान नहीं मिलता है। आज विश्वामित्र, तुझे अभिमान छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए जाना ही पड़ेगा अयोध्या। और जब तक भगवान तेरे साथ नहीं जुड़ जाएगा तब तक यज्ञ तेरा सफल हो नहीं सकता है। यज्ञ की सफलता भगवान के हाथ में है।